चलो कुछ क्वेश्चन किया जाए, है ना, इसी टॉपिक का कुछ क्वेश्चन किया जाए। ठीक बच्चा, देखो देखो हमारा क्वेश्चन ये है कि मान लो एक 2 किलोग्राम का बॉडी बेटा, है ना, वो इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक बेटा, और इधर एक 4 किलोग्राम का बॉडी है जो इधर मूव कर रहा है बेटा अपोजिट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से, है ना। क्वेश्चन कहता है कि if E equal to 0.5 and collision is head on। ठीक है बेटा, तो सवाल कहता है find speed of bodies after impact। ठीक है बेटा, इम्पैक्ट के बाद उनकी स्पीड क्या होगी। नंबर 2, फाइंड लॉस इन एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू कॉलिजन की वजह से एनर्जी में कितने का नुकसान होगा। चलो बनाओ बेटा। करो बच्चा करो। उस्मान का आ गया आंसर फर्स्ट पार्ट का। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सेकेंड पार्ट करो बच्चा। भावनी का भी हो गया फर्स्ट पार्ट। उस्मान का सेकेंड पार्ट भी हो गया। अनिकेत बेटा दोनों तुम्हारा नेगेटिव ही आ गया। अनिकेत चेक करो, कुछ गड़बड़ है। तो देखो बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए, है ना, सॉल्यूशन के लिए। तो देखो बेटा, ये हमारा फर्स्ट बॉडी, तो M1 हो गया हमारा बेटा 10 किलोग्राम, सॉरी 2 किलोग्राम, है ना बेटा। M1 हो गया हमारा 2 किलोग्राम और M2 हो गया बच्चा 4 किलोग्राम। ठीक है बेटा, इसमें हमारा U1 जो है बेटा ये है 10 मीटर पर सेकेंड और U2 जो हमारा है बेटा ये है -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और E की वैल्यू है 0.5। ठीक है, तो देखो बेटा फॉर्मूला लगाया जाए तो पहले V सेंटर ऑफ मास निकाल लो,
कितना होगा बोलो, ये होगा 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, है ना बेटा। तो सेंटर ऑफ मास की तो वेलोसिटी 0 हो गई, देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बेटा 0 हो गई ना। तो अब देखो बेटा v1 फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी, v1 क्या लिखोगे बेटा, v1 इक्वल टू क्या क्या फॉर्मूला था, v सेंटर ऑफ मास माइनस em2 इंटू u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, है ना बेटा। तो कितना हो गया 0 माइनस ई हो गया बेटा 0.5, m2 हमारा हो गया 4, u1 माइनस u2 ये हो गया बेटा 10 माइनस -5, तो हो जाएगा बच्चा प्लस डिवाइड बाई ये हो गया 2 प्लस 4, है ना। कितना हो जाएगा देखो, ये हो गया बेटा हमारा 2 और ये हो गया 15, 30 बाई 6, तो ये हो गया बेटा हमारा -5 मीटर पर सेकेंड, बोलो ये हो गया बेटा हमारा -5 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब आते हैं बेटा सेकेंड पार्ट में, दूसरे बॉडी की वेलोसिटी क्या बच्चा, VCM प्लस EM1 इंटू U1 माइनस U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, है ना बेटा। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0 प्लस E हो गया बेटा 0.5, M1 हो गया 2, U1 माइनस U2 15 डिवाइड बाई 6, है ना बेटा। तो कितना हो गया देखो, ये हो गया बच्चा 15/6, ये हो गया बेटा हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, है ना बेटा। सेकेंड पार्ट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला, सेकेंड पार्ट के लिए बेटा क्या फॉर्मूला बताओ, काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होता है बेटा, इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, याद करो, हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना बेटा। तो देखते हो हाफ म्यू कितना हो गया बोलो, 2 इंटू 4 बाई 2 प्लस 4, है ना बेटा। ये हो गया 8/6 इंटू रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर, रिलेटिव कितना बेटा 10 और 5 का रिलेटिव वेलोसिटी, ये हो जाएगा बच्चा 15, तो 15 इंटू 15 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना बेटा। तो 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 1 माइनस हाफ का स्क्वायर, तो 1/4, तो हो जाएगा बच्चा 3/4, है ना। तो देखो 4 से 3 से कट गया 2 टाइम्स, है ना बेटा, 3 से कट गया ये 2 टाइम्स, और 4 इंटू 2 कट गया बच्चा 8 टाइम्स, तो ये हो गया 225/2 जूल। ठीक है, लिख लो, नोट कर लो बच्चा। देखो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है बेटा, इफ two identical masses collide in head on collision and देखो two identical masses collide with same speed in opposite direction, है ना बेटा। दोनों बॉडी बराबर स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में आके टकराए, है ना बेटा। तो सवाल कहता है इफ and loss in kinetic energy is 25% of initial, है ना बेटा। तो कहता है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, समझा बेटा। अगर कॉलिजन की वजह से 25% एनर्जी लॉस हो गई तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए।
बनाओ बच्चों, करो करो। करो बच्चा करो। अली, उस्मान, संदीप, इतने लोग का आंसर आ गया, सबका सेम ही आंसर आया है, गुड। बाकी बच्चे भी करो। दक्ष खिलाते बेटा, वन तो नहीं आ सकता ना कभी। देखो बच्चा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा गया बेटा कि ये दो बॉडी है ना बेटा, दोनों का मास बराबर, दो बॉडी है, दोनों का मास बराबर बेटा, और दोनों की स्पीड सेम, बराबर स्पीड से आगे टकराया बेटा, है ना। और कहता है कि जो लॉस ऑफ एनर्जी है बेटा, वो कितना है, 25% ऑफ इनिशियल, बोलो ठीक है। तो देखो बेटा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, तो बोलेगा हाफ इंटू म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर इंटू 1 - e² है ना बेटा। ये कितना है, 25% ऑफ इनिशियल, है ना बेटा। 25% का मतलब क्या, 25% का मतलब बेटा 1/4, है ना। और देखो के इनिशियल, तो देख बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, हाफ एम u² इंटू टू क्यों किया बताओ, बोलो बेटा। दोनों बॉडी में है ना बेटा स्पीड, ठीक है। तो देख बच्चा, ये हो जाएगा हाफ म्यू, दो मास है बेटा, सेम मास, m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2, ये हो जाएगा बच्चा हमारा m/2, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी देखो बच्चा कितना, u और u का रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा, 2u का स्क्वायर इंटू 1 - e² इज इक्वल टू 1/4 इंटू mu² है ना बेटा। अब देख बेटा, m यहां से कैंसिल, u कैंसिल, है ना बेटा। और देखो 1/4 भी कैंसिल, है ना। तो कितना आया देखो तो बेटा, 1 - e² इक्वल टू 1/4, सो e² इज 3/4, तो e आ गया बेटा हमारा √3/2, ठीक है बच्चा, लिख ले। नोट कर लो बच्चा, कोई दिक्कत तो बोलो।
कहता है बेटा दोनों पार्टिकल टकराए इन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है बच्चा, सवाल कहता है फाइंड यू इफ लाइटर वन is just able to complete वर्टिकल सर्किल। ठीक है बेटा, हल्का वाला पार्टिकल जो है वर्टिकल सर्किल पूरा करने में कामयाब हो गया है ना बेटा। तो बताओ कि u की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है बच्चा, चलो बनाओ बच्चा। करो बच्चों। प्रणय का आंसर आया, उस्मान का आया, अली का आया। उस्मान और अली दोनों का सेम आंसर है। उत्कर्ष का भी आया, वैष्णवी का आया, शिवम, नवदीप। शिवम ठीक से बना बच्चा। लक्ष्य का आया। करो बाकी बच्चे। आयुष, योगेंद्र। हेलो, आया बच्चों? चल देख बच्चा, मैं करता हूं। बोल दो बेटा कोई। वर्टिकल सर्किल पूरा करने के लिए कम से कम स्पीड कितनी होनी चाहिए? बोलो बेटा। 5 sir.
रूट 5 थी यार। यार। रूट रूट 5 जीआर, बिल्कुल सही बच्चा, रूट बिल्कुल 5। सही। चलो ये फर्स्ट मास हमारा है बेटा और ये सेकंड मास है ना, तो कहेंगे टू जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्किल, है ना बेटा। वर्टिकल सर्किल को जस्ट पूरा करने के लिए बेटा V2 कितना होना चाहिए, स्क्वायर रूट 5GL, फिर तो हो जाएगा बेटा 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। और V2 का फॉर्मूला इस्तेमाल कर दो, तो क्या था बच्चा ये VCM प्लस EM1 इंटू U1 माइनस U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। M1 प्लस M2, है ना बच्चा। ये होना चाहिए 5। अब चल बच्चा निकालते हैं VCM, कितना बेटा VCM, M1 U1 प्लस M2 U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस इलास्टिक लिखा है बेटा E1 हो गया ना, EM1 तो 1 इंटू 2M इंटू U1 माइनस U2, है ना बेटा, डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ये होना चाहिए बच्चा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया देख बच्चा 2U/3, और ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये भी हो जाएगा 2U/3, है ना, इज इक्वल टू 5, ठीक है बेटा। इसका मतलब हो गया हमारा 4U/3 इज इक्वल टू 5, तो U होना चाहिए बेटा 15/4 मीटर पर सेकेंड, बोलो ठीक है, लिख लो बेटा। देख बच्चा, सवाल ये है कि ये एक मास 4m बेटा, ये एक मास m और ये एक मास 4m, है ना बेटा। इसको हमने u स्पीड दिया इस तरफ, है ना। तो सवाल कहता है फाइंड हाउ मेनी टाइम्स कॉलिजन में अकर, है ना बेटा, कितनी बार इसमें कॉलिजन होगा, ठीक है बेटा, कितनी बार कॉलिजन हो सकता है। हर जगह कैसा कॉलिजन है बेटा, हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, सब जगह हमारा बेटा हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन है। बोलो तो कितनी बार कॉलिजन होगा, उत्कर्ष कहाँ रहा है, गलत बेटा, सोच के करो, दिमाग लगाया करो, जल्दीबाजी नहीं बच्चा।
ये सरफेस के बारे में लिखा है बेटा, ये स्मूथ सरफेस है ना, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं बेटा। उस्मान का आया 2 टाइम्स, अनिकेत का एक बार। चलो देखते हैं बच्चा, सबसे पहला कॉलिजन एम और 4m का है ना बेटा, फर्स्ट कॉलिजन। देखना बेटा, इसको मैंने मान लिया ए, ये है बच्चा बी, और इसको मान लो सी, है ना बेटा। तो देखो बेटा, जो पहली बार कॉलिजन होगा, फर्स्ट कॉलिजन, वो किसका होगा, बिटवीन बी एंड सी, है ना बेटा। पहला कॉलिजन होगा बेटा बी और सी का, है ना। तो कॉलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ बी, फर्स्ट हमारा होगा वेलोसिटी ऑफ बी, है ना। एक मिनट बच्चा, एक मिनट। देखो बेटा, तो पहले कॉलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ बी, ये तो हो गया बेटा v1 ना, ये तो हो गया बच्चा v1। क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा बेटा v सेंटर ऑफ मास। तो देख बेटा m इंटू यू प्लस 0 बाई m प्लस 4m माइनस ऑफ e हो गया बच्चा 1, m1 हो गया u1 माइनस u2 डिवाइड बाई u1 प्लस u2, है ना बेटा। कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा u बाई 5 और माइनस u बाई 5। अच्छा e m2 होगा ना, एक मिनट, e m2 है ना बच्चा, e m2 करोगे तो 4m हो जाएगा, है ना। तो देख बेटा, ये हो गया u बाई 5 माइनस 4u बाई 5, तो ये हो गया बेटा नेगेटिव माइनस 3u बाई 5, ठीक है बेटा। और वेलोसिटी ऑफ c क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, है ना, माइनस ऑफ प्लस बेटा 1 इंटू ई m1 इंटू u1 माइनस u2 डिवाइड बाई u1 प्लस u2, है ना बेटा। कितना हो गया देखो, u बाई 5 और प्लस u बाई 5, तो ये हो गया बच्चा 2u बाई 5। बोलो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें, है ना बच्चा। अब देखा जाए कि ये वाला मास तो बच्चा आगे निकल जाएगा देखो, है ना, और ये वाला मास का वेलोसिटी पीछे की तरफ हो गया, है ना। तो अब बेटा इससे टकराएगा ना, बोलो। अब होगा हमारा बेटा सेकंड कॉलिजन। अब देखो बच्चा, जब सेकंड कॉलिजन होगा, है ना, किसमें, तो कहोगे बिटवीन ए एंड बी। बोलो बेटा, सेकंड कॉलिजन हमारा होगा बेटा ए और बी के बीच में, है ना। तो देख बेटा, सेकंड कॉलिजन ए और बी के बीच में होगा। तो अब मैं इसकी बात करूं, तो देख बेटा आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी ऑफ ए, आफ्टर, डायग्राम कैसे बोलोगे, कहोगे देखो बेटा बी वाला मास ये हो गया, बी की वेलोसिटी पीछे की तरफ हो गई बेटा 3u बाई 5, और ये हमारा मास है बेटा 4m, है ना। इन दोनों में टक्कर होगा बेटा, टक्कर के बाद मान लो इस वाले की वेलोसिटी हो गई बेटा vc, है ना, और इसकी वेलोसिटी हो गई vb, है ना, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, दोबारा हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना बेटा, हम लिख देंगे डायरेक्ट, क्या देखो, सिमिलरली। तो देखो बेटा वेलोसिटी ऑफ बी क्या कहोगे, देखो वीबी डैश, वीबी डैश कर लिया इसको, वीबी डैश क्या, सुनना बेटा ध्यान से। तो देखो बच्चा, जब यू इस स्पीड से जा करके ये 4m मास को टकराया था,
तो स्पीड था इसका -3u/5। बोलो इसका मतलब अपनी खुद की स्पीड का 3/5 हो गया बेटा, बोलो है ना। तो फिर से वही बोलोगे ना बेटा, टक्कर के बाद क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 3/5, क्योंकि मास का रेशियो सेम है ना बेटा, मास का Yes. रेशियो सेम है ना। तो क्या कर देंगे, माइनस ऑफ -9u/5. 3/5 ऑफ 3/5u, इसका मतलब बेटा -9/25u है ना बेटा। और VC डैश क्या बोलोगे, देखो बच्चे ये था 2u/5 है ना, तो क्या लिख दोगे इसको 2/5 इंटू 3/5u, इसका मतलब बेटा 6/25u। बोलो बेटा है ना। तो अब देख बच्चा, आफ्टर सेकेंड कॉलिजन, दूसरे कॉलिजन के बाद, आफ्टर सेकेंड कॉलिजन, जब दो कॉलिजन हो गया बेटा, उसके बाद क्या हाल चाल सर ये देखो। समझ में नहीं आया सर, VC डैश। क्या बेटा, ये वाला, सर VC डैश वाला। यस अच्छा ये सर। समझ गए। यस सर। हाँ देख बेटा, यहाँ पे जब ये यू से टकराया बेटा, तो 4m मास की वेलोसिटी कितनी हो गई, यहाँ थे 2u/5, 2u/5। यस सर। मतलब बेटा इसकी स्पीड का 2/5 टाइम्स, यस सर, है ना। आ गया समझ में सर। यस सर। अब सेम चीज कर लिया बेटा हम लोगों ने यहाँ। यस। तब देख बेटा सी की वेलोसिटी क्या है, इस तरफ 6u/25 है ना बेटा। जो बी की वेलोसिटी है, सॉरी वो सी नहीं, वो तो ए था ना, तो एक मिनट रुको, ये ए था बेटा, VA डैश है ना। तो VA डैश की वेलोसिटी है बड़ा 6u/5 बेटा, और बी की वेलोसिटी कितनी है देखो, इसकी इस तरफ कितनी बच्चा है ये है 9/25u, ठीक है बेटा। और जो सी था हमारा, है ना बेटा, जो सी था उसकी वेलोसिटी कितनी है 2u/5, 2u/5 को बोल सकते हो बेटा 10u/25, बोलो है ना। अब तुम खुद बताओ, क्या इन दोनों में और कोलिजन होगा बेटा, नॉट पॉसिबल, दूर जा रहा है ना बेटा, बोलो। Yes. और यहां भी देखो, क्या कहोगे, अब कोई कोलिजन पॉसिबल नहीं बेटा, तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, नो मोर कोलिजन पॉसिबल, है ना बेटा। अब हमारा और कोई भी कोलिजन पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या होगा कि टोटल कितने हुए बेटा कोलिजन, सिर्फ 2 कोलिजन, ठीक है, लिख लो 2 टाइम्स ओनली, बिल्कुल सही बात। नोट कर ले बच्चा, सर बोलो। सर जैसे अगर आफ्टर सेकंड कोलिजन में अगर ऐसा केस हाँ, बनता कि बी की वेलोसिटी सी से ज़्यादा होती, फिर तो थर्ड बी कोलिजन भी की होना था ना। वेलोसिटी सी, हाँ फिर एक और होता कोलिजन बेटा, फिर एक और होता ठीक। कोलिजन, फिर उसके बाद हमें चेक करना पड़ता कहीं वो पीछे की तरफ इससे ज्यादा ही स्पीड से तो नहीं आ रहा है ना, फिर एक और होता कोलिजन, है ना। ठीक है सर। देखो बच्चा, अब देखा जाए ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है बच्चा, ऑब्लिक कोलिजन को ही हम बोलेंगे बेटा क्या, 2 डायमेंशन कोलिजन, बोलो है ना। 2 डायमेंशन कोलिजन या ऑब्लिक कोलिजन, दोनों सेम ही होता है बेटा, है ना, इनमें कोई अंतर नहीं, है ना बेटा। और ऑब्लिक कोलिजन कब होता है बताओ, क्या कहा था मैंने, जब लाइन ऑफ इंपैक्ट, जब लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होगा बेटा, ओरिजिनल लाइन ऑफ वेलोसिटी से मैच नहीं करेगा, तो हमारा 2D कोलिजन होगा, ठीक है बच्चा, ध्यान दो। मान लो, इमेजिन करो बेटा कि एक बॉडी, ये एक बॉडी ऐसे बेटा यू स्पीड से मूव करता हुआ आया, या चलो मैं एक मान लेता हूं पॉइंट मास, देख बेटा एक पॉइंट मास यू स्पीड से मूव करता हुआ गया, तो देख बेटा इसकी लाइन ऑफ वेलोसिटी ऐसा है ना, बोलो है कि नहीं,
और इमेजिन कर बच्चा, ये हमारा मास स्मॉल m है और एक दूसरा मास ऐसे रखा हुआ है, बड़ा मास। ठीक है बेटा, ये हमारा मास है कैपिटल M। ठीक है, और ये आके इससे यहां टकराएगा। तो देखो बेटा, ड्यूरिंग कोलिजन का डायग्राम कैसे बनाओगे? कहोगे इसी लाइन पे तो मूव कर रहा था बेटा, ये हो गया हमारा पॉइंट मास, है ना, और ये हो गया बेटा हमारा वो बड़ा वाला स्फेरिकल बॉडी, बोलो, है ना। तो देख तो बच्चा, अभी वाले कंडीशन में लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ कॉलिजन ऐसे बनेगा ना बेटा, बोल बोल बेटा, ऐसे बनेगा ना बेटा लाइन ऑफ कॉलिजन। ठीक है, तो देख बेटा, लाइन ऑफ कॉलिजन देख रहे हो ना, इनिशियल वेलोसिटी के साथ मैच नहीं कर रहा, तो अभी हमारा क्या होगा बच्चा, 2 डायमेंशन कॉलिजन होगा, है ना। ठीक है, अब बताओ बेटा, इस डायग्राम में ये जो हमारा मास है बेटा कैपिटल M, क्या वो पहले से मूव कर रहा था बेटा? नहीं मूव कर रहा था ना। तो जो बॉडी बेटा रेस्ट में हो, है ना, उसको जिधर फोर्स दोगे उधर ही मूव करेगा, है ना। तो देखो बेटा, जब ये टकराएगा तो ये वाला मास इस वाले मास पे ऐसे फोर्स लगाएगा, है ना, और जब ऐसे फोर्स लगाएगा तो जो बड़ा वाला मास है बच्चा, जो ये बड़ा वाला मास है ना, ये बड़ा वाला मास उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में इसको फोर्स मिला, बोलो। मतलब इसकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद ऐसी हो जाएगी कैपिटल V, बोलो, होगी ना बच्चा। लेकिन देखो बेटा, जो पॉइंट मास था इसमें पहले से भी था ना बेटा कुछ वेलोसिटी, बोलो, है ना। और Yes, इसको sir. फोर्स कैसे मिला बेटा? इधर मिला फोर्स, है ना, तो उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज कर जाएगा बच्चा, है ना। तो चलो मान लिया मैंने, इसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई बेटा V, स्मॉल v, डायरेक्शन चेंज कर गया, है ना बच्चा। सर उसका भी सर इसके जस्ट अपोजिट होना चाहिए ना। बेटा जो बॉडी small रेस्ट में मास। होगा, है ना, जो बॉडी रेस्ट में होगा उसको तुम जिधर धकेलोगे उधर ही जाएगा ना बेटा, बोल। सर स्मॉल मास वाले का। पहले बताओ, जो बॉडी रेस्ट में हो यस सर। उधर ही मूव Yes, करेगा sir. ना, जिसे बॉडी को Yes, छोड़ दो sir. यहाँ से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे खींचता है बताओ? नीचे ना, नीचे की तरफ। Yes, नीचे sir. गिरेगा। लेकिन बताओ, एक बॉडी को अगर ऐसे फेंक दो, ऐसे फेंक दो तिरछा इस डायरेक्शन में, तो क्या वो नीचे आता है पहले? No sir. कहते ऊपर थे जाके यार नहीं सर. ना बेटा, वो तो ऐसे आता है पाथ पैराबोलिक में ना बेटा, Yes sir. है ना, बात समझे ना। तो इस बॉडी में अगर पहले से वेलोसिटी है बच्चा, पहले से वेलोसिटी अगर है इसमें, तो इसका डायरेक्शन चेंज करेगा भले ही, लेकिन सेम डायरेक्शन में कभी नहीं जाएगा बेटा, बोलो। Yes sir. आ गया बात सर। समझ रहे हो ना। Yes. तो देख बेटा, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है? एक लाइन हमारा हो गया बच्चा लाइन ऑफ इंपैक्ट, है ना। दूसरी एक और लाइन ड्रॉ करना हमेशा क्या, लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर। 2 लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग हमेशा, ठीक है बेटा। इसको बोलेंगे नॉर्मल डायरेक्शन और इसको बोलेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन, समझे बच्चा? ठीक है, तो अब देख बेटा, हम बोलेंगे कि जस्ट कॉलिजन के पहले, जस्ट कॉलिजन के पहले जब ये वाला पार्टिकल यहां पहुंचा होगा, है ना बेटा, है ना, तो मैंने मान लिया कि इसकी जो लाइन ऑफ वेलोसिटी है और जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है उसके बीच का एंगल थीटा है ना। तो देखते बच्चा, इसकी वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट कर सकते हो ना, बोल सकते हो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी बेटा u cos थीटा, बोलो, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा बच्चा u sin थीटा, बोलो, होगा बेटा, ठीक है। और देखो, इस v को भी रिजॉल्व करो, तो कहोगे इस v का 2 कंपोनेंट, इस v का वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट, है ना बेटा, एक हमारा v टेंजेंशियल, है ना बेटा, और एक हमारा v नॉर्मल, बोलो बेटा, क्लियर? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब बताओ बेटा, जब बॉडीज कोलाइड करती है तो एक दूसरे पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है? Along the normal. अलोंग द नॉर्मल, है ना बेटा। Yes. इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है वो इस लाइन पे लग रहा है ना बेटा। तो Yes, इसको sir. अगर मैं x मान लूं तो y डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, नहीं बोल सर. बच्चा। y में अगर कोई फोर्स नहीं है तो y वाली वेलोसिटी में कोई चेंज करना चाहिए क्या? नहीं सर. नहीं ना बच्चा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या लिखा मैंने,
कि नो चेंज इन वेलोसिटी, है ना बेटा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। किस डायरेक्शन में बताओ, बोलो बोलो, एलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन, बोलो बच्चा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, है ना बेटा। तो इक्वेशन क्या बना, u sin थीटा इज इक्वल टू vt, बोलो बेटा, क्लियर है, u sin थीटा Yes, sir. इज इक्वल टू vt, कोई चेंज नहीं, Yes, sir. ठीक बच्चा। अब दूसरी बात बेटा, मैं लिख रहा हूं अब क्या, इक्वेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोई मुझे बताओ बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें क्या बतलाता है, Sir, बोलो बोलो, velocity रिगेनिंग of रीगेनिंग सेपेंड साइज, है ना बेटा, yes, sir. है ना। तो बच्चा सोचो, रीगेनिंग तो उसी डायरेक्शन में होगी ना बेटा जिस डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन हुआ है, बोलो बच्चा, यस सर, इस डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन हुआ उस डायरेक्शन में ही रिगेन करेगा ना। तब तुम बताओ डिफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में हुआ है, नॉर्मल की यहां डायरेक्शन से में। टक्कर हुआ बेटा, एलोंग एलओसी ने बेटा। तो इसको कहां हमेशा इस्तेमाल करना, एलोंग लाइन ऑफ कॉलिजन, बोलो बेटा, हमेशा कहां इस्तेमाल करेंगे इसको हम लोग, एलोंग लाइन ऑफ कॉलिजन। तो देख बेटा, ई का फॉर्मूला क्या था हमारा, वी सेपरेशन बाई वी अप्रोच। approach. तो बोलो बच्चा, कॉलिजन के बाद की वेलोसिटी इसकी है कैपिटल वी और इसकी है बेटा वी एन, एलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, है ना। तो दूर जाने की वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, कैपिटल वी माइनस वी एन, है ना बच्चा। और पास आने की वेलोसिटी क्या है, देखो क्या है, u cos थीटा। कोई दिक्कत बेटा बोलो इसमें। तो एक हमारे पास और बन गया बेटा इक्वेशन, है ना। अब ध्यान देना, बोलो बोलो बोलो। सर जो v सेपरेशन है सर वो हाँ सर जो vn है वो तो v के डायरेक्शन में ही है, तो हाँ। बोलो बोलो। तो v सेपरेशन थोड़ा सा कम समझ में आया। अच्छा बोलो बच्चा, कोलिजन के बाद बॉडीज दूर जाती है कि पास आती है, दूर जाती है। दूर जाती है, बिल्कुल सही कहा तुमने। तो बोलो बेटा, अगर ये दोनों बॉडीज इस लाइन में दूर जा रही है, इस लाइन में दूर जा रही है, तो कौन बड़ा है, v बड़ा है या vn बड़ा है। v बड़ा है, तो दूर जाने की वेलोसिटी क्या हुई, v माइनस vn। हाँ क्लियर है ना yes, बेटा। sir, अब सुनना बच्चा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस्तेमाल करने के लिए हमेशा बहुत सावधानी से डायरेक्शन चूज करना बेटा, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उस डायरेक्शन में करना, है ना बेटा, ठीक है, इन विच नो एक्सटर्नल, है ना, स्पेशली खास करके स्पेशली इंपल्सिव फोर्स, है ना बेटा, नो एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स इज फाउंड। समझा बच्चा, इंपल्सिव फोर्स समझते हो ना, एक झटके वाला फोर्स, है ना। जैसे कि तुम किसी दीवार पे एक मुक्का मारो बेटा, है ना, ठीक है, तो एक झटके से लगता है फोर्स, है ना। जैसे बॉल को दीवार पे फेंक के मारो तो बॉल जब टकराएगा बेटा उससे, तो इंपल्सिव फोर्स है ना बेटा, बोल वो, समझा बेटा। जैसे कि एक मान लो फुटबॉल हो, फुटबॉल को तुम किक करते हो, जब किक करते हो तो बेटा पैर और फुटबॉल के बीच में जो समय बहुत कम होता है ना, एक झटके से फोर्स लगता है, बोलो समझा ना बेटा। yes, चलो की बात समझ रहे हो ना, एक yes, झटके वाला फोर्स, है ना, जैसे कि दो बॉडीज के कोलिजन में लगता है ना। ये झटके वाला फोर्स, इंपल्सिव फोर्स पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है बेटा, ऐसी चीज ढूंढो जो बहुत कम समय में बहुत बड़ा चेंज लेके आता हो, है ना। जैसे कि फुटबॉल जमीन में पड़ा हुआ है, तुम आए और किक किए, है ना बच्चा, और तुम आके जब किक किए तो किक करने के दौरान जो टाइम इंटरवल है बेटा, ये तो बहुत छोटा है ना, बताओ, है ना। yes, sir, और इस छोटे समय में क्या होता है, फुटबॉल शूट करता है एकदम, है ना बेटा। yes, sir, जैसे कि बॉलर बॉलिंग करता है बेटा, अब बैट्समैन उसको हिट करता है ना। तो बॉल को देखना, बैट से टच होने से पहले और टच होने के बाद
उसकी वेलोसिटी में बहुत बड़ा आता है ना चेंज, यस सर, यस सर, और कांटेक्ट का टाइम कैसा होता है, बहुत छोटा होता बहुत है। कम होता बहुत छोटा। तो ऐसा फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा, इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। इम्पल्सिव फोर्स। जब बेटा जो एक झटके से फोर्स लगे, है ना, तो देखो बच्चा ये बहुत छोटे समय में बहुत बड़ा चेंज लेके आता है ना। तो मुझे बताओ कि ये इम्पल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा होता होगा, बोलो बोलो। बहुत बहुत बड़ा बहुत होता होगा ना बेटा, बड़ा होगा वो सर। है ना, मतलब आर्म फोर्सेस के मुकाबले में बहुत बड़ा, है ना यस बेटा। सर। तो यस बताओ सर। क्या कोई इम्पल्सिव फोर्स को कोई जनरल फोर्स कैंसिल कर सकता है? नहीं है। सर। नो सर, नहीं ना बच्चा, उसे कैंसिल करने के लिए फोर्स कैसा होना पड़ेगा, बोलो, उसके इम्पल्सिव बराबर ही होना पड़ेगा बेटा, है यस ना। सर, बात समझे बेटा। अब इम्पल्सिव फोर्स चूंकि बहुत बड़ा फोर्स है ना बेटा, है ना, तो और यस सर। सारे जो जनरल फोर्स लग रहे होंगे ड्यूरिंग द सेम टाइम, उस पर हम ध्यान बिल्कुल देंगे नहीं। यस सर। जैसे कि मान लो एक बॉडी को ऊपर से गिराओ, एक बॉडी नीचे से आया और दोनों में टक्कर हुआ, ऐसा एक बॉडी ऊपर से आया और एक नीचे से आया, टक्कर हुआ। अब बोलो बेटा, टक्कर करने के दौरान ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, यस सर, यस सर। है ना बेटा, लेकिन उस समय इन दोनों में इम्पल्सिव फोर्स भी है। यस यस सर, सर। तो उस टक्कर के दौरान हम इम्पल्सिव फोर्स के सामने ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे सर। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बहुत बड़ा इम्पल्सिव फोर्स उसके इम्पल्सिव बहुत बहुत रेडिएशन। बड़ा बड़ा फोर्स है, मैग्नीट्यूड है। बिल्कुल सही कहा है ना बेटा। तो हमें खास कर किससे चलना है, बच करके, इम्पल्सिव फोर्स से बच के निकलना है बेटा, समझा ना। इम्पल्सिव फोर्स से बच के निकलना है ना। और वो कौन कैसा इम्पल्सिव, एक्सटर्नल फोर्स बेटा, है ना। अभी देखो, अभी इन दोनों की टक्कर है ना बेटा, इस टक्कर में इम्पल्सिव फोर्स है कि नहीं, बताओ, यस सर, है ना बच्चा। यस तो ये सर। इन दोनों के सिस्टम का इंटरनल फोर्स यस सर, है ना। हमें इंटरनल से कोई टेंशन नहीं है, टेंशन किससे है बताओ, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। एक्सटर्नल से, है ना बच्चा। तो अभी तो हम कहीं भी कर सकते हैं मोमेंटम कंजर्व, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो अभी वाले केस में हम चलो लाइन ऑफ इंपैक्ट के लॉन्ग मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं बेटा, है ना। तो क्या बोलोगे, पहले कितना मोमेंटम था लाइन ऑफ इंपैक्ट में, mu cos थीटा, बोलो बेटा, था ना। यस सर, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, बाद में स्मॉल m इंटू वी एन प्लस कैपिटल M इंटू कैपिटल V, बोल बेटा, समझे। तो देख बेटा, इस तरह से हमारे 3 इक्वेशन बन गए और ये 3 चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं, बोलो, समझ गया ना। नोट कर लो बच्चा।
हेलो सर। हाँ बोल बच्चा। सर इसमें वो वाली कौन सी डायरेक्शन होगी जिसमें इम्पल्सिव फोर्स आएगा? एक्सटर्नल। अच्छा। एक्सटर्नल बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ तो अभी वाले क्वेश्चन में एक्सटर्नल है ही नहीं बेटा इम्पल्सिव, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। ओके सर। लिख लिया बच्चा, मिटा दूं? हो गया बच्चों? यस सर। तो देख बेटा, सवाल देखो एक बहुत सिंपल सवाल, बस ई का इक्वेशन यूज करना है बेटा इसमें। सवाल ये है कि एक मान लो बेटा एक सरफेस है, ये सरफेस तो ऑब्वियस ही बात है हमारा फिक्स्ड होगा बेटा, फिक्स्ड स्मूथ सरफेस है ना बेटा। इस पे एक बॉल आया बेटा, और बॉल इसके सामने यूं आया, टकराया और यूं निकल गया। ठीक है बेटा, ऐसे आया, टकराया और यूं निकल गया। ठीक है बच्चा, जो आने की वेलोसिटी है बेटा ये 37 डिग्री एंगल पे है, और जो निकलने की वेलोसिटी है ये 53 डिग्री एंगल पे है ना। तो कहता है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है बच्चा, चलो करो। करो बच्चा, फर्स्ट कॉन्सेप्ट और सेकेंड कॉन्सेप्ट वो दोनों इस्तेमाल करो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में सेम रहेगी बेटा वेलोसिटी, और क्या बताया था मैंने, ई का इक्वेशन इस्तेमाल करना अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। करो बच्चा।
हेलो सर, हो गया क्या आंसर आया बोलो? सर। 9/16। अली का आया है, उस्मान का आया है। चलो मैं देखूं बच्चा, देखो तो जहां पे कॉलिजन हुआ बेटा, वहां पे अगर तुम लाइन ऑफ इम्पैक्ट ड्रॉ करना चाहो तो कैसे बनेगा बोलो? यूं ही ना बनेगा बेटा, बोलो। ऐसे ही बनेगा बेटा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, है ना? ठीक है ना बच्चा? अब मान लो कि कॉलिजन के जस्ट पहले की वेलोसिटी बेटा u है ना? और कॉलिजन के बाद की वेलोसिटी v है ना बेटा? तो अब बताओ, इस कॉलिजन के दो कंपोनेंट, वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या करोगे तो क्या लिखोगे? ऐसे बेटा कंपोनेंट क्या हो जाएगा बताओ? u cos 37, और ऐसे क्या हो जाएगा बच्चा? u sin 37, है ना बेटा? उसी तरह देख बच्चा, इस v का कंपोनेंट, v का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ऐसे ये हो जाएगा बच्चा v cos 53, और ऐसे हो जाएगा बेटा v sin 53। बोलो बेटा, होगा? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या था बेटा कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में सेम रहेगा वेलोसिटी, तो क्या लिख दोगे बताओ? u sin 37 इक्वल टू v sin 53। इसका मतलब हो गया बेटा 3u इक्वल टू 4v, इक्वेशन नंबर 1। बोल बच्चा, होगा? अब बता बेटा E क्या लिखेगा? V सेपरेशन डिवाइड बाय V अप्रोच। तो बोल बच्चा V अप्रोच कितना हो गया हमारा? बोलो बोलो। पास आने की वेलोसिटी u cos 37, और दूर जाने की वेलोसिटी ये हो गया बेटा v cos 53। तो देख बेटा ये हो गया v बाई यू इंटू ये हो गया बेटा 3/4, है ना? अब देखो बेटा v बाई यू, यहां भी आएगा 3/4 और यहां भी 3/4, कितना हो गया बेटा? ये 9/16। समझ में आया बेटा सबको? कोई दिक्कत किसी को तो बोलो बेटा। तो बताओ बच्चा, हम लोग क्या अभी करना है डिस्कस, बताओ। बोलो बोलो। The circular motion का part 1 part 3 exercise 2। सर्कुलर मोशन पार्ट 1 पार्ट 3 एक्सरसाइज 2। पार्ट वन तो हो गया सर। तो पार्ट 3 करना है, निकाला जाए। तो सर 1 मिनट जरा खोल दीजिए पुराना वाला सर। पुराना वाला ही खोल दूं? सर ठीक है आप मत खोलिए। सर्कुलर मोशन, अच्छा, और सेंटर ऑफ मास भी कहा था ना मैंने, सेंटर ऑफ मास कहा था एबीसी, है ना बेटा? तो सर्कुलर मोशन पार्ट 3 निकालो बच्चा। बोलो, सर्कुलर मोशन एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्या पूछना है बेटा? बोलो। एक से 5 में पूछना है कोई? नो सर। 1 से 5 में कुछ भी नहीं। 6 से 10? बोलो बच्चा, बनाए नहीं क्या तुम लोग रे? बनाए हैं सर। लगता है बनाए हैं सर, हो गए सर। बहुत कम बच्चों ने बनाया, इसका मतलब बाकी सारे बच्चों ने बनाया नहीं। वैष्णवी,
उस्मान, यस सर, अकरम, यस सर बनाए हैं। बनाए हैं सर। डाउट नहीं है इसमें कोई भी? नो सर। बहुत अच्छी बात है कि वाकई ऐसा है बच्चा। तो 9th वाला बता देगा। 9th वाला बता दूं। The particle is starting from rest at the highest point, slides down outside of a smooth vertical circular track of radius 0.3 meter. कहता है when it leaves the track, its vertical height is h and linear velocity is v. The angle made by the radius at that position of the particle with the vertical is theta. Now consider the following observation. h equal to 0.1 meter cos theta 2/3. h निकालना है, स्पीड निकालनी है। देख बच्चा, मान लो ये हमारा स्फेरिकल सरफेस बेटा, स्मूथ वर्टिकल सिलेंड्रिकल सरफेस है ना। अब कहता है इसके टॉप पॉइंट से एक पार्टिकल को हमने छोड़ा, ठीक है बेटा। ये पार्टिकल छोड़ोगे तो यूं सर्कुलर पाथ में आगे बढ़ेगा और किसी खास पॉइंट पे ये कांटेक्ट छोड़ देगा बेटा। तो जहां ये कांटेक्ट छोड़ेगा उसका एंगल दिया है बेटा ये थीटा, उसका स्पीड बोल रहा है यहाँ v और इसकी हाइट बोली जा रही है h, है ना। तो देख बच्चे, यहां से लेके यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना बेटा। अब देख तो यहां से कितना हाइट नीचे आया, इतना हाइट होगा बताओ, r माइनस r cos थीटा होगा बेटा, बोलो। यस तो सर, mg ऑफ r 1 माइनस cos थीटा, नॉर्मल का वर्क डन 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया बेटा हाफ mv स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहां से लेके जिस पॉइंट पे छूटने वाला है कांटेक्ट, इसकी बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बच्चा mg, यहाँ नॉर्मल फोर्स लगेगा बेटा ऐसे, है ना। और इधर सेंटर की तरफ होगा इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। mg को रिजोल्व कर लो, mg का कंपोनेंट हो गया इधर हमारा mg cos थीटा, है ना। तो इक्वेशन क्या लिख देंगे बेटा हम लोग इसका, mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r होगा बेटा। अगर कांटेक्ट छूटना है तो n 0 होना चाहिए, बोलो। n 0 हो जाएगा, इसका मतलब mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, इक्वेशन नंबर 2। अब ये 1 को और 2 को सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसमें आ जाओ, सेंटर ऑफ मास में आ जाओ। सेंटर ऑफ मास में सेक्शन ए बी सी दिया था होमवर्क, बोलो सेक्शन ए पूछना है कोई? सेंटर ऑफ मास सेक्शन ए, कोई डाउट पार्ट 1 में? सर सर ए A3 बता दीजिए। सर A3 बता दीजिए सर। A3 कहता है फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म प्लेनर शीट एज शोन इन द फिगर। कहता है इसका सेंटर ऑफ मास का निकालना है पोजीशन, ठीक है बच्चा। देखो तो इसके सेंटर ऑफ मास का निकालना है पोजीशन। तो देख तो बच्चा, यूं हम मान सकते हैं कि इसमें ये जो पोर्शन है जो मैंने अभी ग्रीन से कवर किया, इस पोर्शन को इस पूरे स्क्वायर प्लेट में से काट के निकाल दिया गया, बोलो। यस सर, मान सकते हैं ऐसा, है ना बेटा। तो जो m1 हमारा है, जो हमारा m1 है बेटा, वो m1 कितना है? तो सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा इंटू एरिया कितना बोलोगे? 2a का स्क्वायर बोलो, है ना। इसका मतलब 4 सिग्मा a स्क्वायर। और m2 हमारा कितना हो गया बेटा? सिग्मा इंटू a स्क्वायर, है ना, बोलो, है ना। अब बोलो बेटा, m1 का हमारा सेंटर जो है, सेंटर ऑफ मास, उसका क्या होगा कोऑर्डिनेट? ये होगा बेटा मिड पॉइंट a, a, है ना बेटा।
और M2 का क्या क्या होगा बताओ कोऑर्डिनेट, यहाँ होगा बेटा ये, है ना। तो कितना हो गया ये, x में हो गया बेटा 3a/2 और y में भी हो गया 3a/2 होगा, बोलो। यस सर। अब एक काट के निकाला ना बेटा हमने, काट के निकाला है तो क्या लिखोगे, xcm इक्वल टू m1x1 -m2x2 माइनस m2x2 बाई m1 -m2। माइनस m2। उसी तरह से ycm निकालेंगे बेटा, m1/1 माइनस m2/2 बाई m1 माइनस m2 हो जाएगा बच्चा ये। और आगे बोलो, सर 6a6। a6 सर एक मिनट linear जरा mass खोल दिए density। सर A3 को क्या दिखा बेटा, दीजिए एक मिनट। सर एक मिनट A3 को दिखा दीजिए। ओके सर। यस सर। अब देखो बच्चा a6 में linear mass density of a straight rod of length L varies as rho equal to a plus bx। x हमारा डिस्टेंस ऑफ लेफ्ट एंड है ना बेटा, x मानना है डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो कहता है सेंटर ऑफ मास लेफ्ट एंड से कितनी दूरी पे होगा। देख बच्चे ये मान लिया हमने रॉड, तो देख बेटा अगर रॉड है और बाईं तरफ के एंड से ही निकालना है डिस्टेंस, तो बाईं तरफ वाले पॉइंट को ओरिजिन मान लो, है ना। तो ये हो गया बच्चा हमारा एक्स एक्सिस, बोलो होगा ना। अब देखो बेटा इस सिस्टम के सारे मासेस कहाँ पे हैं, ऑन एक्स पे ना है बेटा, यस सर। ठीक है। तो अब देख बेटा यहाँ से x की दूरी पे, यहाँ से x की दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट चूज करो जिसकी मोटाई dx है। तो इस dx वाले के लिए क्या बोलेगा, ये हो जाएगा बेटा, बताओ इसकी लेंथ, है ना। तो बोलो बेटा इस dx वाले का मास कितना होगा dm, तो कहेंगे डेंसिटी इनटू लेंथ। बोल बेटा डेंसिटी हमारा है बेटा a प्लस bx इनटू हो गया dx, है ना बेटा। यस सर। और xcm क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। बोलो बेटा हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब यस सर। आगे बोलो, एर्थ वाला सर। एट्थ कहता है बेटा फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ एनुलर हाफ डिस्क एज शोन इन द फिगर। कहता है बेटा इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है ना बेटा। देखना बच्चा ध्यान से, इसको यूं मान सकते हैं बेटा कि इसको बड़े वाले सेमी डिस्क में से काट के निकाल लिया, बोलो है ना। हम कहेंगे देखो ये हमारा हो गया बेटा बड़ा वाला सेमी डिस्क, है ना। ये हमारा जो ब्लैक में डॉट बनाया ना बेटा, ब्लैक डॉट, ये हमारा है बड़ा वाला सेमी डिस्क, बोलो है ना। और कहेंगे इस बड़े वाले सेमी डिस्क में से ये छोटा वाला सेमी डिस्क ये काट के निकाल लिया, बोलो है ना बेटा। इसको हमने काट के निकाल लिया, ठीक है बच्चा। इसने हमने मान लिया ऐसे हमारा है बेटा y एक्सिस, तो क्या दिख रहा है बेटा, y कोऑर्डिनेट सॉरी y के अबाउट सिस्टम सिमेट्रिकल है ना। तो y के अबाउट सिस्टम सिमेट्रिकल है बेटा, तो xcm 0 हो गया ना, बोलो है ना बेटा। ठीक है, जो ब्लैक वाला है बेटा वो m2 है ना। ये m2 है बड़ा वाला, मतलब इसमें से क्या कहेंगे 2 में से 1 निकाला है, 2 में से 1 काट के निकाला है। m2 क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा इंटू पाई r2 स्क्वायर बाई 2। m1 क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा इंटू पाई r1 स्क्वायर बाई 2 होगा बेटा, बोलो है ना। बोलो बेटा सेंटर ऑफ मास सेमी डिस्क कहाँ होता है, बोलो बोलो 4r/3 पाई ना बेटा, बोल है ना। दूसरे का क्या होगा 0,4r1/3 पाई, है ना बेटा। हमें निकालना है YCM, तो YCM क्या कह देंगे बेटा हम लोग, m2/2 C2 है, ये C2 है और ये C1 है बेटा। m2/2 माइनस m1/1 डिवाइड बाई m2 माइनस m1। बोलो बेटा हो जाएगा, समझ गए। यस सर। आगे बोलो सेक्शन बी में कोई डाउट।
सर B3 B3 कहता है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, एक प्रोजेक्टाइल को एक गन से फायर किया गया at 45 degree with the horizontal with a speed of 20 meter per second relative to ground। फिर कहा गया बेटा हमें कि at the highest point in its flight the projectile explodes into two fragments of equal mass। ठीक है बेटा, मान लो यहां से हमने बेटा किसी पार्टिकल को फेंका, ये ओरिजिन मान लो, ऐसे फेंका बेटा हमने u स्पीड से, कितने एंगल फेंका बेटा इसको देखो 45 45 के एंगल है बेटा, तो ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ आगे बढ़ेगा, और जब हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा बेटा तो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, बोलो बोलो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी हमेशा होती है ना कांस्टेंट, यस सर बोलो जी सर। यस u सर cos थीटा u by root 2 होगी ना बेटा, बोलो, यस सर है ना। अब कहता है कि यहाँ से ये टूट गया, यहाँ से टूट करके दो पीस बन गया बेटा, है ना, यहाँ से टूट करके ये दो पीस बन गया। ठीक है, तो मान लो पहले इसका मास था बच्चा 2m, तो अब हो गया m और m, बोलो यस ठीक है। अब कहता है बेटा वन फ्रैगमेंट कम्स टू रेस्ट, मान लो नीचे वाला रुक गया, तो जो रुक जाएगा तो क्या होगा, ये नीचे गिर जाएगा, नीचे बताओ, यहाँ गिर जाएगा बेटा आकर के, है ना, और दूसरे वाले की स्पीड बढ़ जाएगी बेटा, है ना, और स्पीड बढ़ने की वजह से ये आगे जाए गिरेगा बेटा कहीं, बताओ, यस सर है ना। डायग्राम समझ में आया सबको? यस सर जी सर। अब बताओ बेटा जो एक्सप्लोजन होता है, ये एक्सप्लोजन का जिम्मेदार कौन होता है, एक्सटर्नल फोर्स या इंटरनल फोर्स? इंटरनल टोटल फोर्स। इंटरनल फोर्स से सेंटर ऑफ मास को फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं फर्क पड़ना चाहिए? नहीं नहीं ना बेटा, तो अगर सेंटर ऑफ मास को फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब कोलिजन हो या ना हो, है ना बेटा, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो यही गिरना चाहिए, बोलो गिरना चाहिए ना, यस सर बोलो सेंटर ऑफ मास के पाथ को कोलिजन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। यस सर इसका मतलब ये डिस्टेंस अगर हमारा रेंज का हाफ है ना, तो ये वाला भी कितना होना चाहिए बेटा, रेंज का हाफ होना चाहिए, बताओ यस सर होना चाहिए ना, यस बोलो सर यस सर यस ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि ग्राउंड से ये वाला पार्टिकल यहाँ से कितनी दूरी पे गिरेगा, x2 पूछा गया बेटा हमें, है ना, तो हम क्या कर देंगे कि x सेंटर ऑफ मास कितना होना चाहिए बेटा, m इंटू r बाई 2 प्लस m इंटू x2 डिवाइड बाई m प्लस m, बोलो ये होना चाहिए ना, बोलो एक पार्टिकल कहाँ गिरा था, यहाँ गिरा था ना बेटा, बोलो, और एक पार्टिकल यहाँ गिरा है बेटा, बोलो यस सर ठीक है। तो क्या कर देंगे बेटा हम लोग, एक सेंटर ऑफ मास गिरना कहाँ पे चाहिए था, आर पे ना बेटा, बोलो आर पे यस सर तो कहेंगे बेटा m r बाई 2 प्लस m x2 डिवाइड बाई m प्लस m, तो बोल बेटा x2 निकल गया। यस सर आ जाएगा फिर पूछा है कि ऑल्सो फाइंड द स्पीड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन के तुरंत बाद क्या होगी स्पीड, मोमेंटम मुझे कर लेंगे बेटा हम फिर तो, ओके सर है ना, तो पहले कितना मोमेंटम था, तो कहेंगे 2m इंटू यू बाई रूट 2, रूट 2 बाद में क्या हुआ, एक तो रुक गया वहीं पे, m इंटू 0 प्लस और दूसरे की हो गई m इंटू v2 निकालना है बेटा। यस सर आ जाएगा आगे बात समझ में, यस सर और बोलो 6th वाला सर। 6 वाला, a man of mass m is hanging with a light rope which is connected with a balloon of mass m. The system is at rest and in equilibrium. System rest में बेटा और इक्विलिब्रियम में है ना। तो हमसे क्या पूछा गया, देखो कहता है when the man rises a distance h with respect to balloon, बैलून के मुकाबले में अगर वो h हाइट ऊपर चढ़ जाए, है ना बेटा, बैलून के मुकाबले में अगर वो h हाइट ऊपर चढ़ जाए, है ना, तो कहता है कि फाइंड डिस्टेंस रेस्ड बाय मैन एंड डिस्टेंस एज डिसेंडेड बाय द बैलून। ठीक है बच्चा, डायग्राम देखो, है ना बेटा। अब कहता है इसमें से आदमी चढ़ गया ऊपर बैलून के रेस्पेक्ट में, है ना बेटा, बैलून के रेस्पेक्ट में चढ़ गया बेटा वो h हाइट, ठीक है। चल मान लेते हैं, मान लिया मैंने बेटा
कि अब बैलून यहाँ पहुंच गया, ठीक है बेटा, बैलून मान लो यहाँ पहुंच गया, है ना, और आदमी जो है अपने पहले वाले पोजीशन के मुकाबले में यहाँ पहुंच गया, बोलो, ठीक है बेटा, ठीक है, समझा, आदमी हमारा अब यहाँ पहुंच गया, मान लिया मैंने, है ना। तो देखते बेटा बैलून का डायग्राम में देखो, मैंने कहा मान लो बैलून का जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये हमारा है y1, ठीक है, और जो आदमी का डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये हमारा है, मान लिया मैंने, आदमी का डिस्प्लेसमेंट है बेटा y2, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या क्या आ गया बेटा कि बैलून के रेस्पेक्ट में वो L चला गया, बोलो, इसका मतलब y2 माइनस y1 इज इक्वल टू h, बोलो बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू बैलून, Yes. डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बैलून, बोलो बेटा, है ना, ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा। अरे हाँ ना, कुछ बोलो, दिक्कत है तब पूछो। क्लियर है सर। देख बच्चा, इस मैन पे नीचे आ रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस मैन पे बैलून पे लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना बेटा, और इस पूरे सिस्टम पे लग रहा होगा बच्चा बायनेंसी फोर्स, है ना, और ये बायनेंसी फोर्स इन दोनों को बैलेंस किया होगा, है ना। इसका मतलब सिस्टम में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है बेटा, समझा। और सिस्टम अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है और सिस्टम इनिशियली रेस्ट में था, तो क्या कहेंगे, डेल्टा वाई ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होना चाहिए ना, बोलो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, समझ रहा बच्चा। Yes, sir. तो क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, इसका मतलब कैपिटल M इंटू y1 प्लस स्मॉल m, सॉरी, इंटू y2 इंटू y1 शुड बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। Yes, sir. अब इसमें से निकालना है तेरे को y1 और y2, निकल जाएगा दो इक्वेशन से, ठीक है, आगे चलो। सी में कोई डाउट, Plus 5. C5 देख बेटा, C5 में कहता है ट्रक इज एट रेस्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस रोड, एक ट्रक जो हमारा है बेटा एक फ्रिक्शनलेस रोड पे रुका हुआ है, एक मंकी है, वो माय स्मॉल m का स्टार्ट मूविंग ऑन द ट्रक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द ट्रक रिक्वायर्स विद स्पीड v बैकवर्ड ऑन द रोड, with what velocity is the monkey moving with respect to truck, ठीक है। देख बच्चा, सवाल में कहता क्या है, एक ट्रक मान लो कैपिटल M मास का, एक ट्रक मान लिया बेटा मैंने, ट्रक का जो मास है ये हमारा है बेटा कैपिटल M, ठीक है। अब कहता है इसके ऊपर एक मंकी है, इसके ऊपर एक मंकी है स्मॉल m मास का। अब कहता है पहले सिस्टम तो रेस्ट में है बेटा, पहले सिस्टम हमारा रेस्ट में है। अब क्या हुआ, अब मंकी यहाँ दौड़ना शुरू कर दिया, और मंकी के दौड़ने की वजह से इस ट्रक में रिक्वायर्ड वेलोसिटी आया बेटा पीछे की तरफ स्मॉल v, ये कहता है ना, ठीक है। तो मैंने मान लिया बेटा इस मंकी की वेलोसिटी है vm, वेलोसिटी ऑफ मंकी, है ना, एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं बेटा, तो मोमेंटम कंजर्व होगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. पहले कितना मोमेंटम था, 0, 0. बाद में कितना हुआ, Minus बोलो, ट्रक के लिए माइनस mv m into v plus और मंकी के लिए m mvm, into vm. Yes, sir. इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मंकी कितना हो गया, बोलो, कैपिटल mv mv upon बाई स्मॉल small m, m. बोलो बेटा, है Yes, ना। sir. और हमसे पूछा क्या क्या है, बोलो, मंकी मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक, Yes, sir. velocity of monkey with respect to truck is equal to velocity of monkey Minus minus velocity. velocity of truck, बोलो बेटा, होगा। Yes, sir. तो मंकी की वेलोसिटी क्या हो गई, m mv v by m small m. माइनस, और इसकी बेटा माइनस v, आगे आंसर। Yes, sir.
आगे पूछो। सर 7th, 7th, a small block of mass m with a speed v, moving with a speed v on a smooth horizontal part of a bigger block of mass capital M, which is further kept on a smooth floor. The curved part of the surface so is 1/4 of the circle. Find the speed of bigger block when the smaller block reaches the point A on the surface. ठीक है बच्चा, देखो तो कहता है बेटा यहाँ से चलना शुरू किया इस डायग्राम में, और अब देखो बेटा कुछ समय के बाद जब जो हमारा वेज है बेटा, ये वेज हमारा पे ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा बेटा, है ना, बोलो ये कहता है ना हमारा, जब ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा, है ना, तो देख बेटा ये दोनों है ना कांटेक्ट में, है ना, जब दोनों कांटेक्ट में है बेटा तो इस डायरेक्शन में दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए ना, वेज कांस्टेंट। बोलो, तो अगर मैं बोला बेटा कि इसका स्पीड मान लिया मैंने कि इसकी स्पीड अगर कैपिटल वी है बेटा, तो फिर इसकी वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, कैपिटल वी होना चाहिए। हो सकता है कि इसके पास इस डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी हो, लेकिन एक्स डायरेक्शन में स्पीड सेम होना चाहिए बेटा, है ना, तो मोमेंटम कंजर्व कर लो। तो पहले कितना मोमेंटम था बेटा, स्मॉल एम इंटू स्मॉल वी, और अब कितना मोमेंटम हो गया, तो कैपिटल एम कैपिटल वी प्लस स्मॉल एम इंटू कैपिटल वी निकालना है बेटा। बोलो, आगे बात समझ में? yes sir. और बोलो आगे, पार्ट 2 में आ जाओ। और सेक्शन ए पूछना है कोई? नो सर। 4th वाला सर, A4। A4, a thin wire is bent to form the two sides of ABC. थर्ड साइड BC जो है बेटा, कहता है देखो AB और AC जो है 5 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, और थर्ड साइड BC इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, मेड फ्रॉम यूनिफॉर्म वायर ऑफ ट्वाइस द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट। ठीक है बेटा, कहता है देखो इस डायग्राम में कहता है अगर हम इसकी डेंसिटी मान लें बच्चा लैम्डा, इसकी डेंसिटी मान लैम्डा, तो इसका डेंसिटी है बच्चा 2 लैम्डा। बोलो, ठीक है, तो लेंथ इंटू डेंसिटी क्या हो गया, इसका मास हो गया ना बेटा, बताओ, समझा ना रे, है ना। अब देख बेटा नीचे वाले का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे होगा, इस वाले का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, ये लंबाई के हाफ पे होगा ना बेटा, तो जो लंबाई का हाफ होगा बेटा तो वो ऊंचाई का भी हाफ हो जाएगा, बताओ है कि नहीं, तो हाइट कितना हो जाएगा बच्चा, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, बताओ, है ना। तो हमें निकालना है बेटा इसमें वाई सेंटर ऑफ मास, तो क्या बोलोगे, अब नीचे इसका मास कितना है 12 लैम्डा इंटू 0 प्लस 5 लैम्डा इंटू 2 बोलो, इन दोनों के लिए डिवाइड बाई टोटल मास 12 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा हो गया बेटा, समझ गए क्या पूछा गया था हम लोग को? यस सर। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए, डिस्टेंस पूछिए तो सर। ये निकाल लिया बेटा हम लोगों ने, है ना, तो ए से क्या होगा दूरी बताओ, 4 में से उसको माइनस कर लोगे, है ना, समझ में आई बात? और बोलो सेक्शन बी में या सेक्शन ए में और कोई डाउट? बी में और कोई? सर A7 वाला। A7 चाहिए, देखो बेटा A7 में a semicircular portion of radius r is cut from a uniform circular plate, है ना बेटा, तो कहता है O से सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या होगी, है ना बेटा। तो देखो यूं समझो बेटा, ये हमारा क्या है, पूरा एक रेक्टेंगुलर प्लेट है बेटा, है ना, बोलो, है ना, ये पूरा हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट है, ब्लैक वाला डॉट, ब्लैक डॉट, है ना, इसमें से देख बेटा ये वाला पोर्शन जो हमारा है सेमी डिस्क, ये काट के निकाल लिया, है ना, ये काट के निकाल लिया, ऐसे मान ले बच्चा एक्स एक्सिस, ऐसे मान ले बेटा एक्स एक्सिस, तो क्या लिखोगे, एक्स सी एम इक्वल टू
m1 x1 माइनस m2 x2 बाई m1 माइनस m2 है ना बेटा। m1 हमारा कितना बोलो, तो कहोगे सिग्मा इंटू कितना एरिया बेटा इसका, r इंटू 2r, तो हो जाएगा 2r स्क्वायर, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो कहोगे इस r के हाफ पे होगा ना बेटा, तो r के हाफ पे कितना हो गया r/2 माइनस ऑफ m2 सेमी डिस्क कितना बेटा, सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर बाई 2, और सेमी डिस्क का सेंटर ऑफ मास बेटा 4r/3 पाई डिवाइड बाई m1 माइनस m2, तो सिग्मा इंटू 2r स्क्वायर माइनस m2 हो गया सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर बाई 2। सॉल्व कर लो, समझ गए? ठीक है बच्चा। तो चलो अब कल की बात करें। कल तुम्हारा जो डिस्कस करेंगे बेटा हम लोग, क्या करेंगे डिस्कस, देखो कल करेंगे डिस्कस हम लोग बेटा सेंटर ऑफ मास में सेक्शन 20 ही बच गया ना इसका, बोलो है ना, लेकिन तुम डी तक पूरा कर लोगे। डी क्या सेक्शन है देखो, देखें तो एक बार। अच्छा, डी D स्प्रिंग कुछ और करके है। सर, कुछ स्प्रिंग ठीक करता ई दे दिए इम्पल्स के ऊपर, बस तो पढ़ाई नहीं अभी नहीं, बस तो कल पढ़ाऊंगा। उसके नीचे वाला सर। छो तो BCD पूरा करो, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का, ठीक है बेटा। और सर्कुलर मोशन में एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करो, ठीक है बेटा। चलो यही होमवर्क है, बाय बच्चों।